Hindustani music you cannot sing Hindustani music unless you know all the various ragas and the talas and the precise notation. It is very technical. Painting is very technical. Filmmaking is very technical. Every work of art is highly technical. So we must understand art as technique, acting as technique. हम आपको सर्टिफिकेट तब देंगे जब तुम चीजों को टेक्निकली समझने लगोगे और उस टेक्निकल समझ को परफॉर्मेंस में बदल सकते हो, तब हम कहेंगे कि भैया बहन तुम एक्टर बनते हो, अब तुम कर सकते हैं, मतलब तुम्हारा अरंगेट्रम हो सकता है। ये बहुत जरूरी है एक्टर। और बाकी आर्ट्स में तो ये कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत में तुम 10-15 साल वो टेक्निक को नहीं सीखोगे तो गुरु मानेंगे नहीं कि तुम सिंगर बन चुके हो, और गुरु नहीं मानता है तो तुम गाएंगे तो भी लोग नहीं मानेंगे। रसिक लोग कहेंगे भैया तुम्हें गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला है। अब गुरु का आशीर्वाद का मतलब क्या है? गुरु को मालूम होना चाहिए ये स्टूडेंट सब चीजों को टेक्निकली समझ रहा है, टेक्निकली टेक्निक को रस में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए इतना अच्छा है, टेक्निक को रस में कन्वर्ट करना, मतलब रस उनको ऑडियंस को तब दिखेगा तुम टेक्निकली परफेक्ट। आप तो बंगाली लोग हैं, you have heard so much of singing, classical singing. You should be knowing that they are perfect in technique. You know, if you hear Bhimsen Joshi for 2 years, 2 hours, 3 hours, एक बार भी एक छोटा सा भी वो हटेगा नहीं नोटेशन से, ताल से, मतलब जितना भी वो इमोशनल होके गा रहा हूँ कर रहा हूँ, बट परफेक्ट, वो टेक्निकली परफेक्ट रहेगा। जब तुम टेक्निकली परफेक्ट रहोगे तब तुम मेलोड्रामा नहीं कर सकते, क्योंकि मेलोड्रामा करते ही वो सुर से बाहर जाएगा, बेसुरा लगेगा। जैसे म्यूजिक बेसुरा लगता है ऐसे भी एक्टिंग बेसुरा लगता है, और एक्टर को मालूम होना चाहिए कि भाई मैं थोड़ा बेसुरा हो रहा हूँ, थोड़ा इसको कंट्रोल करूँ। दिस इज एक्टिंग, मतलब दिस इज द डिफरेंस बिटवीन amateur acting and professional acting. एक्टिंग में प्रॉब्लम क्या है? एक्टिंग में हम स्टेज पे बिना अरंगेट्रम छोड़ देते हैं, छोटे बच्चे को भी छोड़ देते हैं स्टेज पे, जाओ करो, अच्छा भी लगता है जब 2 साल के 3 साल के बच्चे कुछ करता है ऐसे ऐसे, हाँ अच्छा लगता है, पर इतना ही नहीं। हम कहते हैं तुम अमेटर एक्टर हो, अब सीख लो। अब क्या सीखना है? काफी लोगों ने कहा है कि एक्टिंग नहीं सिखा सकते, एक तरह से वो सही है, पर सीखना जरूरी है, वो है टेक्निकल। Now what is this? Whatever actor does on stage, whatever वो कर रहा है अपने जिंदगी में, स्टेज पे हम बोलते हैं, जिंदगी में भी हम बोलते हैं, स्टेज पे हंसते हैं तो जिंदगी में भी हंसते हैं, स्टेज पे रोते हैं तो जिंदगी में भी रोते हैं, स्टेज पे छलांग लगाते हैं तो जिंदगी में भी कोई रोड पे सडनली कोई व्हीकल आता है तो हम छलांग लगा के हम
अपने को बचा लेते हैं। तो जो हम स्टेज पे कर रहे हैं वो सब चीज ऑलरेडी हम सिटीजन बन के कर रहे हैं। उस वजह से हमें लगता है क्या यार सीखना क्या है, हंसना है ना मैं हंसता हूँ, रोना है ना मैं रोता हूँ, छलांग लगाना है ना मैं छलांग लगाता हूँ। तुम लगाते हो पर तुम अवेयरनेस के साथ नहीं लगाते। आदत से हम बोलते हैं, आदत से हम सांस लेते हैं, आदत से हाथ पैर चलाते हैं, और वो आदत से जो करते हैं उसमें बहुत अच्छा चीज भी कभी कभी होता है, काफी बुरे चीज भी होता है। बुरे चीज मतलब डेड गेस्चर्स, डेड वर्ड्स, डेड थिंग्स। मतलब इट विल बी लाइक ए जंगल। तुम्हारा एक्टिंग ऐसे होगा जंगल जैसे, जहां दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इतने सारे मूवमेंट्स हैं, इतने सारे गेस्चर्स हैं, इतने सारे खेल चुके हैं कि अंदर तुम घुस भी नहीं सकते हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है। उसी जंगल को तुम एक अच्छा गार्डन बनाओगे, क्या करोगे? उसमें जो बीच में जो आ रहा है उसको काटोगे, पेड़ नहीं काटोगे, पेड़ नहीं काटोगे, पर जो ज्यादा हो चुका है नीचे वाले ब्रांचेस वगैरह उसको काटोगे। उसको काटने के बाद तुम्हें वो जंगल नहीं दिखेगा, अच्छा गार्डन ले सकते। सो इन एक्टिंग ऑल्सो you have to make yourself into a garden. मतलब रिहर्सल के शुरुआत में जो भी करना है वो थोड़ा ज्यादा करो, थोड़ा मेलोड्रामा करो, क्योंकि डायरेक्टर को तो मालूम हो जाए कि तुम्हारा कैपेसिटी क्या है। पर बाद में उसको ट्रिक करते 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 यहाँ ट्रिक करते हो, यहाँ ट्रिक करते हो, एक गेस्चर काटते हो, एक चिल्लाना थोड़ा कम करते हो, ऐसे कर करके तो बहुत ही अच्छे गार्डन जैसे तुम लगोगे, लोगों को अच्छा लगेगा। जंगल भी अच्छा लगता है दूर से बहुत गजब लगता है जंगल। अंदर जा सकते हो क्या? अंदर नहीं, घुस भी नहीं सकते। एक्टिंग ऐसे हो लगेगा कि घनी जंगल जैसे भी लगेगा, पर अंदर घुस सकते हो, अंदर जा सकते हो, बहुत सारी चीजों को देख सकते हो। सो एक्चुअली इन एक्टिंग what an actor does is trim things, reduce things and construct a performance, and that is technique. You become aware of everything is technique. Of course, I am walking, but an actor walks and knows if I stand like this, what is happening, what is it that I am projecting. Actor को मालूम है. If I stand like this, actor को मालूम है, actor is aware कि I am looking like a दलित. उसमें दलित क्या है भाई? पर हमें मालूम है कि because of poverty and of गुलामी, जमींदारी and all that, he is standing like this. So actors become aware like this. Each thing they are aware. सांस को कंट्रोल करना आता है एक्टर को, और सांस का उपयोग करना आता है एक्टर को। सामान्य मनुष्य भी सांस लेता है, नहीं लेता है तो मर जाएगा। सामान्य मनुष्य भी सांस लेता है, पर उनको पता ही नहीं कि कब सांस बाहर आया, कब सांस अंदर है। पर एक्टर सिर्फ उसको मालूम नहीं है, he also knows how to use it. Actor can brilliantly use the breath. For example, actors know technically that I have to create
positive emotions, then I will breathe freely. Simple. It's very simple. Any positive emotion like love, peace, शांति, camaraderie, उसमें सांस अंदर जाएगा बाहर आएगा इतने आसानी से, इसने खुशी से जाएगा आएगा, वो खुशी तुम्हारे मुंह पे दिखेगी। नेगेटिव इमोशन है तो कैसे क्या होगा? नेगेटिव इमोशन सांस को दबा देते हैं। तो ये मालूम होते ही एक्टर क्या करेगा, वो जब चाहिए उस वक्त सांस को दबा के मुंह पे वो एक्सप्रेशन ले आएगा, गुस्से का एक्सप्रेशन, डाउट का एक्सप्रेशन, गर्व का एक्सप्रेशन। So this is how actors convert things into technique. You understand? This is what actors do. Actors वही करते हैं जो सामान्य मनुष्य करता है, पर एक्टर्स जब करते हैं तो ऑडियंस को लगता है कि ये रो रहा है, पर एक्टर नहीं रो रहा है, पर रोने का अनुभव दिखा रहा है। So that's the this. If there is any doubt, if you have not understood it properly, or if you want to give an example, please do. 5 minutes. Yes, please. From you. Huh? You want to see it from you. No. See, I'll tell you why I give this thing. Not so much for you to ask questions, but I want to know whether you have understood. So even if you repeat what I am saying, I would be happy because then everybody knows that we are on the same page. I want to be on the same page. नहीं तो मैं बोलता जाऊंगा और आप बोलते जाएंगे और बाद में आपको लगेगा कुछ समझा नहीं। सर नेगेटिव एक्सप्रेशन सांस बात करते हुए हाँ? नेगेटिव एक्सप्रेशन सांस बात करते हुए नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ क्या करना चाहता है? सांस बात करते सांस को सप्रेस करते हैं। सप्रेस करने से नेगेटिविटी suppresses things. Positivity doesn't suppress things. Okay, now let me read expression of an actor happens in 2 ways. एक तो वाचिक है, एक तो आंगिक है। इसीलिए तो एक्टिंग को हम कहते हैं इट्स एन ऑडियो विजुअल मीडियम। ऑडियो इज वाचिक, विजुअल इज अंग। अंग से जो भी दिखाओगे वो विजुअल होता है क्योंकि आप देख सकते हो। इट इज कॉल्ड विजुअल मीडियम। आवाज से जो भी सुनाओगे वो ऑडियो होता है। So it is an audio visual medium. So we basically work on these 2 things, on speech and on gesture. But actually when you say on speech, already हम confused हो जाते हैं क्योंकि speech का मतलब है डायलॉग बोलना, है ना? पर एक्टर सिर्फ डायलॉग नहीं बोल रहा है। मतलब डायलॉग जो शेक्सपियर ने दिया है उसको आपको रिपोर्ट नहीं कर रहा है। जी शेक्सपियर ने मेरे मुंह से ये डायलॉग रिपोर्ट करने के लिए कहा है, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, ऐसे नहीं होता। तो क्या होता है टेक्निकली? क्या होता है टेक्निकली? ये होता है एक बहुत सुंदर एक शब्द है, शब्दार्थ। वाचिक के लिए हम कहते हैं ये शब्दार्थ है, मतलब उसमें शब्द है और अर्थ भी है। जो भी तुम बोलते हो ना वो शब्द भी है, अर्थ भी है।
और ये वर्ड इतना अच्छा है, उसमें हमने अर्थ शब्द नहीं कहा, शब्दार्थ का। क्यों? क्योंकि जो भी तुम बोलते हो उसको पहले उसका शब्द समझ लो, उस शब्द से अर्थ निकलता है। अंडरस्टैंड? कट, ये कट, इंग्लिश का जो कट है वो बोलने में ही वो काटता है। Bengali में there are so many words like that. The only complex words don't do this, because complex words are like like bourgeois or socio-economics, ऐसे कॉम्प्लेक्स शब्दों में वो नहीं होता है। सीधा साधा शब्दों में शब्द पहले होता है, शब्द ही अर्थ को कह दिया तो सबको मालूम है ये क्या कह रहा है। चले जाओ ना से। ये समझना जरूरी है, और दिया गया डायलॉग को प्रोसेस करना जरूरी है। वो दिया गया डायलॉग क्या है? वो तो प्रिंटेड डायलॉग है, वो वाचिक नहीं है, वो तो लिखा गया डायलॉग है। उसको उसका शब्द पहले ढूंढो, आसान नहीं है। वो शब्द, ठीक शब्द ढूंढ के निकलने के लिए हम क्या करते हैं? शुरू के रीडिंग्स में हम मौन रीडिंग नहीं करते, साइलेंट रीडिंग नहीं करते, थोड़ा आवाज से, हल्का आवाज से रीडिंग करते 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 उसके शब्द निकलना। कभी कभी वो शब्द तुम्हारे मुंह पे बैठता नहीं, उसको थोड़ा खींच-ताच करके बिठाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ना शेक्सपियर लिखा हो नाटक, क्यों ना कालिदास लिखा हो नाटक, क्यों ना बादल दा या विजय तेंदुलकर या गिरीश कर्नाड ने लिखा हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो डायलॉग तुम्हारे मुंह में आसानी से बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, पर बिठाना है तुम्हें उसको मुंह में कंफर्टेबली बिठाना है। उसके लिए उसका शब्दार्थ ढूंढकर शब्द से अर्थ को निकालना करो। इसके लिए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन करो। और ये समझने के लिए, एक्टर के लिए, ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम, इसको समझने के लिए पोएट्री इज अ वेरी वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि पोएट्री में पोएट, अच्छा पोएट हो, खराब पोएट हो नहीं, और अच्छे पोएट हो तो अच्छे पोएट शब्द से ही अर्थ है, और अच्छे पोएट उसमें उसका राइमिंग कहते हैं ना, राइमिंग पैटर्न, वो राइमिंग पैटर्न को इतने अच्छे ढंग से वो निकालता है। Does anybody know रश्मि रथी, हिंदी का एक लाइन याद है? रश्मि रथी is Dinkar's poetry. He rhymes so beautifully. रश्मि रथी में ऐसा बोला गया है कि कॉर्नों के लिए रेस्टोरेंट के लिखा है, कॉर्नों, ओके। एक लाइन ऐसा है कि भूल जाऊंगा मैं। Lucky you don't know रश्मि रथी। डगमग डोले, हाँ, दुर्योधन बोले, युद्ध ऐसा होगा कि कभी नहीं जैसा। भैया तुम इंटेलेक्चुअल बन रहे हो, एक्टर बनो, मुझे रश्मि रथी को सुनना है। रश्मि रथी के बारे में मुझे लेक्चर सुनना नहीं है, रश्मि रथी को सुनना है। ठीक है, एनीबॉडी हु वांट्स टू से अ पोएम ऑफ टैगोर?
course, all of you should. आइए बात বাংলায় Bangla में, कन्नड़ में कैसे? ওকে আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলাম গ্রামের পথে পথে बाजी मत करो, ওকে आराम से, आराम তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বপ্ন রথে और आराम से। অপূর্ব এক স্বপ্ন সম লাগতেছিল চোখে মম কি বিচিত্র শোভা তোমার কি বিচিত্র সাজ আমি মনে ভাবতেছিলেন এই কোন মহারাজ আজি শুভক্ষণে রাত পোহালো ভেবেছিলেন তবে আজ আমার এই দাঁড়ে দাঁড়ে ফিরতে নাহি হবে বাহির হতে নাহি হতে কাহার দেখা পেলেন পথে চলিতে রথ ধনধান্য ছড়াবে দুই ধারে মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব ভারে ভারে দেখি সহসা রথ থেমে গেল আমার কাছে এসে আমার মুখ পানে চেয়ে নামলে তুমি হেসে দেখে মুখের প্রসন্নতা জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা হেন কালে কিসের লাগি তুমি অবসাদ আমায় কিছু দাও গো বলে বাড়িয়ে দিলে হাত মরি একই কথা রাজা ধীরাজ আমার দাও কিছু শুনে ক্ষণকালের তরে রহিম মাথা নিচু If you notice, I made two technical corrections. One was, I was telling, don't be in a hurry. You know, this is something I want to tell all of you because we don't even know how fast we have become. We are running like mad. Actors, especially when you start reading a poem or reading Shakespeare, आराम से करो तो तुम्हें उसका रस मिलेगा। जल्दबाजी में करो तो तुम्हें भी खा हो जाएगा। टैगोर भी चिल्लाने लगेगा तुम्हारे कारण। सो एक तो जल्दबाजी कम करो। All actors, when you start the rehearsal, you should actually read it and say it slower than you would do on the day of the show. Because a speech can easily be tempo, you can increase it, but you can't decrease it. You know, if you're stage, you say, I'm speaking very fast, it becomes very difficult for me to slow it down. But if you start slowly, you can increase the tempo, because after all in the rehearsal you will realize and you will, wherever necessary, you will increase the tempo. Wherever it is not necessary, you will speak slowly. This is one thing. And the other thing is this technology. You know, I have to sing. Oh, if I shout, I have to take the mic away from me. So this is technique. So everything for an actor is technique. You go to a new stage to perform. For heaven's sake, go on the stage and say the line and ask somebody, am I audible? Here am I audible? Here am I audible? So all this is technique. For actors, everything is technique. संगीत में आपने देखा है 5-10 मिनट गाना शुरू ही नहीं होगा, बैठ के 10 मिनट, कभी कभी 15 मिनट तक पहले वो तंबूरी वाला
टॉइंग टॉइंग तबला वाला शुरू करेगा, उसके बाद में वो म्यूजिक वाला सो यू सी इन फैक्ट म्यूजिक वाला, तंबूरी वाला, तबला वाला को छोड़ो, कोयल क्या करता है? इट इज अ सिली बर्ड, वो आसानी से सुर में नहीं आ सकता है, ऐसे शुरू करता है। ऐसे शुरू करके सुबह सुबह आप सुनोगे तो 1 मिनट 2 मिनट ऐसे बेसुरा वो चिल्ला है, एंड देन स्लोली इट सेट्स इनटू द एयर। उसके बाद आपको इतना आनंद आएगा कोयल को सुनते, बिकॉज वो बिल्कुल सुर में होगा। सेम थिंग विद एक्टर्स। So don't rush with words, don't rush with rehearsals. And if the director is rushing with rehearsals, you should politely say, "Sir, you will be a little slow." And tell the director, "Thoda main slow." That's very good. So anyway, now coming back to the technique part, I can't tell you everything about speech. This much I have said. So you convert sound pattern first into and go. Convert the breath into sound. Converting breath into sound is voice exercise. Converting sound into meaning is speech exercise, etc. etc. But coming to gesture, मतलब आंगिक में पहला चीज एक्टर को जानना है कि आंगिक का मतलब क्या है। ये शब्द जो है आंगिक कहां से आया है? अंग से आया है। अंग का मतलब क्या है? बॉडी, बॉडी एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अंग का मतलब हाथ नहीं है ना, अंग का मतलब हाथ नहीं, इसका मतलब है आंगिक का मतलब सिर्फ हाथ चलाना भी नहीं। पर हम क्या करते हैं? See, we do this. क्यों करते हैं? क्योंकि ये आसान है, दिखाना आसान है, ये करना आसान है, और आसान चीज करते करते उसमें जंगल बन जाता है। मतलब डेड चीज, कीड़े सब चीज वहां हो जाता है। So in Angic, the biggest problem for an actor is first of all to activate the other ang and to slightly deactivate this very active ang. It is like mobile. हमने हमारे दिमाग को बंद कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है, मोबाइल को बहुत रीएक्टिवेट कर दिया है। सिमिलरली हाथ को बहुत एक्टिव कर दिया है और बाकी अंग को कम कर दिया है। So actors when they start the rehearsal try to cut your hands off, metaphorically. हाथ मत चलाओ और कहो तुम्हारे अपने अंग से कि बेवकूफ अंग, या तो तुम रेस्पॉन्ड करो नहीं तो मर जाओ। देन वो बेवकूफ अंग जिंदा रहना है, वो करेगा। See, this is also gesture. This is also gesture. So, एक बार हाथ काटने से क्या होता है? Forcibly, the other parts of your body become active, and you look beautiful. You become very dramatic. उसके बाद में कभी-कभी ऐसे कर रहे हो, ऐसे करते हो, तुम्हें लगता है तो कभी-कभार ऐसे हाथ को चलाते हो ना, वो बहुत अच्छा लगता है। हाथ को कभी-कभार चलाना है। इनफैक्ट इसका भी एक थियरी है। एक्टिंग में हम कहते हैं
gesture और एक और शब्द यूज करते हैं posture. Posture क्या है? Posture is the static gesture. This is my posture. Tribhangi is my posture. Whatever. So, actually, for an actor, what an actor needs to do is, उनको जब लगता है कोई गेस्चर किया, उस करने के बाद वो एक्टिंग कंटिन्यू करता है, उसको गिराता नहीं है, उस गेस्चर को गिराता नहीं है, कंटिन्यू करता है और बाद में कभी ये करता है, मतलब यहाँ से सीधा वहां ले जाता है। ये बीच का जो समय है उसको हम पॉस्चर है, पोज पॉस्चर। पुराने एक्टर्स, उत्पल दत्त फॉर एग्जांपल, ही वाज अमेजिंग गिविंग पॉस्चर। वो बहुत हाथ पैर नहीं चलाता, हाथ चला के थोड़ा होल्ड करते थे, और ये होल्ड करना अच्छा है क्योंकि वही तुम्हारा भाषा है। एक्टर के भाषा गेस्चर के भाषा है, पॉस्चर के भाषा है। एक्टर अपने गेस्चर को पॉस्चर में कन्वर्ट नहीं करता है तो एक्टर गड़बड़ हो जाता है, घिसपिट हो जाता है। So posture, you must have seen in dance. In dance, they do such beautiful posture and they hold it. Holding a posture is taught in Bharatanatyam, taught in Kathakali, in every. So this is what is very important in gesture. Let me sum up. Angik अंग से बनता है, हाथ से नहीं। सिर्फ हाथ चलाना गेस्चर नहीं, पूरे अंग से तुम्हारा अंतरंग को दिखाना गेस्चर है। क्या है? अंग से अंतरंग को दिखाना। मैं बैठता हूं, पर बैठने में मैं क्या दिखा रहा हूं? मेरे अंतरंग दिख गया। क्या है मेरा अंतरंग? किंग या बहुत घमंड आदमी, और ऐसे किया। क्या है मेरा अंतरंग? घटिया आदमी। So actually gesture actually shows your अंतरंग। जैसे आप मार्केट में जाइए और मार्केट में कोई बूढ़ी कुछ सब्जी बेच रही और उसके पास लोग जाते नहीं है क्योंकि बहुत कम सब्जी है, वो भी कल के सब्जी है, वो खाए है, और वो बैठी है आपके पास, देख भी नहीं रही है, बहुत बूढ़ी है, पर आपको उसको देखते ही लगता है कि वो बूढ़ी है, इतना साल हो गया है, इतना है, क्या है उसका पीछे, क्या है, सब आपको मालूम है। कैसे मालूम हुआ? उससे, उसके अंग से उनका अंतरंग आपको दिख गया। गेस्चर का मतलब है अंग से अंतरंग को दिखाओ, तब वो गेस्चर कहा जाता है। अंग से तुम नखरा करो तो तब कहते हैं बैड है। अंतरंग दिखना चाहिए, कैरेक्टर दिखना चाहिए। कैरेक्टर दिखाने के लिए हम गेस्चर को यूज करना चाहिए, इसीलिए बहुत कंट्रोल ढंग से कभी कभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। Any doubts, any questions on this? Difference between gesture and posture, I want to know, and how can a gesture easily turn into a posture, and how can I hold this?
मतलब थियोरेटिकली सोचा जाए कि सोचिए आपके डायलॉग ऐसा है कि मैं आज, हम कहाँ से आए आज, मैं आज शांति निकेतन से यहाँ तक ट्रेन में आया, मैं आज शांति निकेतन से यहाँ तक ट्रेन में आया। मतलब एक एक शब्द के लिए एक गेस्चर कर सकता हूँ। थियोरेटिकली एक छोटा सा सेंटेंस पे मैं 7 गेस्चर कर सकता हूँ। करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? खराब लगता है, उसका कोई मीनिंग नहीं लगता। मैं आज शांति निकेतन से, खराब लगता। तो उसको अच्छा लगाने के लिए और उसके मीनिंग एक तरह से निकालने के लिए तुम सोचोगे मेरा मीनिंग क्या है। मैं आज शांति निकेतन से ट्रेन में यहाँ तक आया। So you can show the gesture for train and for यहाँ। और you can say मैं आज शांति निकेतन से यहाँ तक आया। So one gesture or 2 gesture. Sometimes we don't do a gesture for 2-3 sentences. एक gesture करते हैं, उसके बाद में 2 सेंटेंस बोलते हैं उसी gesture में। जिस gesture में तुमने पूरा 2 सेंटेंस बोला है ना, वो posture बन जाता है, pose बन जाता है। भरतनाट्यम में वो करते हैं, ऐसे करके गाना चल रहा है, तुम्हारा अभिनय चल रहा है, पर गेस्चर हिल नहीं रहा है, अभिनय आगे बढ़ रहा है, और अभिनय आगे बढ़ते ही दैट इज पोज, दैट इज पोस्चर। सो ये जो रिलेशनशिप है गेस्चर और पोस्चर, इसको अच्छे ढंग से समझ लो तो अच्छे एक्टर बनो। Sir, actually you have told what you have told that we are being helped by, when we are being helped by the dialogues, then your technique, whatever you are saying, your technique is very good to analyze them. But when we don't have the help of the dialogues, then how should we think about our gesture and posture? What is the way of that? नहीं, डायलॉग का हेल्प तो इतना ज़्यादा है, डायलॉग तो प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि वो तुम नाटक शुरू करने से पहले ही है, तुम रिहर्सल करते वक्त डायलॉग है, बोलते वक्त डायलॉग है। तो डायलॉग प्रॉब्लम नहीं है, एक्टर के लिए डायलॉग तो हार्ट जैसे आ जाता है, और तुम हम आसानी से बोलते हैं तो उसमें बाहर से हम इमोशन चिपका देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो डायलॉग बोलने में कुछ इमोशन चाहिए, ऐसे सोचकर बाहर से मैं इस देश के बारे में बोल रहा हूँ। अरे भाई, देश के लिए इतना मेरे करने का क्या जरूरत है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आजकल बोल रहे हैं इसके लिए, नो, मैं आज देश। अरे भाई, तुम्हारा गेस्चर पोस्चर ठीक करो, रिहर्सल करो, देन यू विल नो देश के लिए जितना लीला है, जितना चिल्लाना है, वो समझ में आएगा। ऐसे तुम हिला दोगे तो बहुत ज्यादा हिल जाएगा वो, मो मो मार डर के बात है। तो बिना सोचे समझे डायलॉग यूज करना ही एक्टर के काम है। इनफैक्ट एक्टर्स ऐसे करना चाहिए, शुरू में डायलॉग को कहना चाहिए, बेवकूफ तुम्हें मैं यूज कर रहा हूँ और चुप रहो, shut up, shut up, don't try to avoid। वो इमोशन बाद में आएगा, when you have done the gesture, when you have done the action से तुम्हारा इमोशन, तुम्हारा भाव, तुम्हारा अंतरंग दिखेगा एक्शन से, gesture से।
So it's तो ये gesture से I can show the angle और वो सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। 10 ग्राम भी ज्यादा नहीं होगा, 10 ग्राम भी कम नहीं, बिल्कुल ठीक। That is what. So dialogue is not a problem. Dialogue is a problem for us. Take general questions. So we have another